ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई लड़ने वाले, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके अंदर गजब का उत्साह है। हमारे साथ जो पूर्व सैनिक हैं, जो अधिकारी हैं, उन लोगों से हम बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके समय की जो स्थितियां थी, अब की परिस्थितियों में क्या अंतर है? आपने तो कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। कारगिल की लड़ाई अंधेरे में थी, ऑपरेशन सिंदूर उजाले में है। कारगिल की लड़ाई में दुश्मन हमारे घर में आकर करके बैठ गया था और हमको जानकारी बाद में हुई। और ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन ने हमारे श्रद्धालुओं पर एक प्रकार कहा जाएगा कि घिनौना हरकत किया, और श्रद्धालुओं पर जो बिना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि गोली चलेगी, और श्रद्धालुओं पर उन्होंने नाम पूछ जात पूछ करके माँ बहन के सामने उनके पति की हत्या किया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही अच्छा है, और ये इसका जो है मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। हम इससे बहुत खुश हैं। क्या पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है? हमको तो उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान जो है हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। उसकी क्षमता से कई गुना हम आगे हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, जो सबसे कमजोर हथियार होता है गुत्थम गुत्था की लड़ाई, हम गुत्था गुत्था की लड़ाई करके उसको भगा देने की हमारी सेना क्षमता रखती है। लेकिन वो तो कह रहा है कि उसके पास परमाणु बम है और उसकी धमकी भी बार बार दे रहा है। उसकी बनर घुड़की दिखा रहा है, उसके पास कुछ नहीं है। चाइना से अभी अभी आप न्यूज देख रहे होंगे, चाइना के बल पर जो बमक रहा था, चाइना के हथियार जो है फेल हो गए उसके। अभी अभी न्यूज में देखिए, चाहे वो क्या है, जैसे कि दूसरे के बल पर, पाकिस्तान अपने बल पर नहीं है, पाकिस्तान दूसरे के बल पर, पड़ोसी देशों के बल पर भौंक रहा है। हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम भारत का पंगा लो, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। आज जब जरूरत पड़े तो उसका कोई साथ नहीं। पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग खड़ा पड़ा है। आगे क्या आप देख रहे हैं? क्या अटैक की स्थिति बन रही है, जंग होने की स्थिति बन रही है? हम तैयार हैं, जंग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान हमारे सामने टिकेगा। वो तो भाग रहा है जी। पाकिस्तान तो भाग रहा है, कहाँ वो टिक रहा है। हम तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे। हमारे पूर्व सैनिक भी जो है, हमने अभी बात किया था पूर्व सैनिकों से, पूर्व सैनिक एकदम जज्बा वही है, और वापस जो है अपने अपने यूनियन में रिपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो पूर्व सैनिक भी तैयार हैं जंग के लिए? पूर्व सैनिक तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। उसकी तनख्वाह ले, उनकी पेंशन ले रहे हैं। जरूरत पड़ेगी, देश को जरूरत पड़ेगी तो हम पूर्व सैनिक सब तैयार हैं, जहाँ बुलाया जाएगा हम जाएंगे। परमाणु हथियार की अगर बात करें, जैसे कि हमारे APJ कलाम साहब ने भी कहा था कि ये क्या इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो आपको क्या लगता है कि परमाणु हमले की अगर स्थिति आती है? कुछ नहीं, परमाणु बम का उसकी नौबत नहीं आएगी। परमाणु बम की स्थिति, उससे पहले पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। परमाणु बम चलाने की क्षमता हम छोड़ेंगे पाकिस्तान को तो ना परमाणु चलाएगा। उसको तो मौका नहीं देंगे परमाणु चलाने का। जब खाली अभी तो खाली 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक हुआ, उसी में जो है तराई कर रहा है। युद्ध की बात कहाँ अभी आ रही है? अभी तो ऑपरेशन चल रहा है, युद्ध कहाँ चल रहा है? ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन और युद्ध में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ऑपरेशन होता है कि जो है कि हम ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि हमको आपसे खतरा है तो हम अपने बचाव के लिए आपको प्रताड़ित कर सकते हैं। और युद्ध के लिए हमको यूएन से जो परमिशन जब तक नहीं मिलती तो युद्ध घोषित नहीं होगा। युद्ध की तरफ जा रही है? युद्ध की तरफ तो पाकिस्तान शुरू से जा रहा है। हम भारत हमेशा शांति व्यवस्था बनाए रखा है। मेरे साथ हैं 1971 और 1965 की जंग में शामिल हुए रामेश्वर प्रसाद जी, जो MW थे। आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने जंग लड़ी थी उस समय क्या स्थितियां थी? उस समय बहुत गंभीर समस्या थी। हमारी एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो हमेशा बहुत ही स्ट्रांग थी। आज जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उस पर क्या कहना है आपका? उस पर ये कहना है कि वो बहुत बड़ा धोखेबाज और बेईमान है। पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत ज्यादा वो अपना शो ऑफ करना चाहता है, लेकिन है कुछ नहीं। अंदरूनी उसके अंदर ही बहुत ही कमियां हैं। डरपोक है। डरपोक है। अच्छा। जिसकी वजह से
वो अंदरूनी वो अपने में ही लिप्त है। हाँ, हाँ, हाँ। आपको क्या लगता है अब सेना को सही समय है हमला करने का, क्या लगता है आपको? हमारी सेना बहुत स्ट्रांग है, हाँ, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बड़े काबिल लोग हैं। हमारे सेना के अधिकारी और जवान दोनों बहुत काबिल हैं। वो किसी से डरने वाले नहीं है। जंग हुई तो कितनी देर पाकिस्तान टिकेगा हमारे सामने? अगर जंग होती है तो कितनी देर टिकेगा पाकिस्तान? ये ज्यादा ज्यादा 1 हफ्ता, हाँ, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। पाकिस्तान ढह जाएगा, गिर जाएगा। ये आजाद कश्मीर तो पहले लेंगे। हाँ, हाँ, उसके बाद वो लेंगे इसको। बलूचिस्तान। हाँ, सर आप भी जंग का हिस्सा रहे, किस जंग का हिस्सा रहे हैं? हम 99 कारगिल वार का हिस्सा रहे हुए हैं और 2001 में जब संसद पे हमला हुआ था उसके बाद भी हम बॉर्डर पे 10 साल हमने अपनी सेवाएं दी हैं। 10 महीने लगभग बॉर्डर पे रह करके राजस्थान बॉर्डर पे रह के हमने 10 महीने ऑपरेशन सिंदूर को आप किस नजरिए से देखते हैं? किस तरीके से भारत की सेना ने बदला लिया, मोदी जी ने साथ में बैकअप किया उसको? ऑपरेशन सिंदूर जो है एक हमारे सरकार की और तीनों सेनाओं की मिलीजुली वो है, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन है। इसमें तीनों सेनाओं का हाथ है और साथ में जो आतंकवादी हैं उनके और ज़्यादा हौसला बुलंद ना हो, इस वजह से क्या हमारे सरकार ने जो फैसला लिया है उसके ऊपर तीनों सेनाओं ने तटस्थ होकर के मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान पीओके को अधिकृत पाकिस्तान जो कश्मीर अधिकृत कश्मीर कितना बड़ा डैमेज है पाकिस्तान के लिए? चूंकि इसमें काफ़ी डैमेज है पाकिस्तान का। जिस हिसाब से कवरेज मिल रहा है उस हिसाब से हमको लगता है 100-150 से ऊपर का वो है, उनके आदमियों की कैजुअलिटी है, प्लस वाहन गाड़ी घोड़ा और उसके बाद में उनके मकान वगैरह सारा कुछ काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। जिस हिसाब से वीडियो वगैरह आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पलटवार करेगा? अगर पाकिस्तान पलटवार करता है तो हमारी हिंदुस्तान की सेना जवाब देने के लिए 3 गुना उससे तैयार है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम भूतपूर्व सैनिक भी उसके लिए तैयार हैं। अगर हमारी सेना के लिए किसी भी प्रकार का कोई वो होता है तो जो हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं वो पूरे कर बल छल के साथ तैयार हैं बिल्कुल सेना का। अगर हमारे सेना के ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने 30 साल सेना में अपनी सक्रिय सेवा दिया है और रिटायर होने के बाद भी अगर हमारे देश के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आँच आती है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका कहना है कि वो भी इस वक्त पूरे उत्साह में हैं और हर तरह के कंट्रीब्यूशन के लिए योगदान देने के लिए तैयार हैं। अगर भारत सरकार कहेगी, सेना कहेगी, तो हमारे जो रिटायर्ड जो सैनिक हैं या अधिकारी हैं वो भी जंग के लिए तैयार हैं। सबका जो हौसला है वो बुलंद है और ऑपरेशन सिंदूर का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।